विद्युत वाहक बल है और शेल के विद्युत वाहक बल को अगर हम देखेंगे तो इसने कहा कि ये एक बल है, ठीक है। और ये जो बल है वे बल वाहक का काम कर रहा है। अच्छा, बल की प्रकृति आपको पता है कि बल एक कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है और या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करता है, बल कहलाता है। तो इसने कहा कि ये जो बल है वह बल वाहक का काम करता है। वाहक का मतलब होता है ढोने वाला या फिर वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वाहक का मतलब होता है कैरियर। कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला। किसको ले जाने वाला? तो इसने कहा विद्युत को ले जाने वाला, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने वाला। तो ये एक बल है जो विद्युत के वाहक का काम करता है। और आपने शेल के बारे में पढ़ ही लिया था, कल आपने इस पैटर्न को पढ़ा था। शेल को कल आपने पढ़ा था। शेल एक ऐसा यंत्र है या शेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की परिवर्तित करता है। तो शेल का विद्युत वाहक बल ये होता है कि एक वैद्युत परिपथ है। परिपथ वह है जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, उसे हम वैद्युत परिपथ बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ बोलते हैं। वैद्युत, देखो परिपथ मतलब रास्ता होता है और ये जो परिपथ है वो पथ है। किसके लिए पथ है? उसने कहा वैद्युत के लिए पथ है। तो वैद्युत के लिए अगर पथ की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी के पथ की बात की जाए तो उसको वैद्युत परिपथ कहते हैं। और जो वैद्युत परिपथ होता है ये आवेश के अनवरत प्रवाह को बनाए रखता है। अनवरत का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, अर्थात बिना रुके आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। और आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ तो कार्य करना ही पड़ता है। और जब कार्य करना पड़ेगा शेल के द्वारा तो शेल की कुछ ऊर्जा का ह्रास भी होता है। भाई कुछ न कुछ ऊर्जा तो खत्म नहीं होगी। अब जब कुछ न कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा तो ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? शेल के द्वारा किया जा रहा है। तो शेल में होने वाली रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं, इन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। शेल में जो रासायनिक क्रिया होती है उस रासायनिक क्रिया में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है और यही परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। और आपको पता है आवेश का जो प्रवाह होता है, ये आवेश का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। आप लोगों को पता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोडों और वैद्युत अपघट्य की जो रासायनिक ऊर्जा है वह वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। वैद्युत अपघट्य और जो शेल है, भाई वैद्युत अपघट्य हमने कहा था कि जो भी बैटरी आपके पास में होती है उस बैटरी में प्लेटें पड़ी हुई होती हैं, प्लेटें होती हैं। और ये जो प्लेटें होती हैं वो किसी न किसी द्रव में डूबी हुई रहती हैं। अब द्रव में डूबी रहने के लिए आप चाहो तो इस बैटरी में एसिड डाल सकते हो। एसिड के रूप में आप HCl का इस्तेमाल कर सकते हो। एसिड के रूप में आप HNO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। या कुछ लोग होते हैं जो एसिड के रूप में, एक लिक्विड के रूप में, एक द्रव के रूप में बैटरी में वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर का भी अगर हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है तो वो भी एक वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। तो बैटरी के अंदर पड़ा हुआ जो वैद्युत अपघट्य है और जो प्लेटें हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड भी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड भी नाम देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड हैं या जो आपका वैद्युत अपघट्य है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं, रूपांतरित कर देती हैं। इस प्रकार से अगर हम
इनकी परिभाषा को देखें तो इनकी परिभाषा बनेगी एकांक। देखो आपको पता है कि फिजिक्स में ये जो अपॉन का साइन है ये एकांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? एकांक। तो इन्होंने कहा कि एकांक आवेश, आवेश को सिंबल का ऐसे करते हैं से, एकांक आवेश को शेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में शेल द्वारा दी गई ऊर्जा, शेल द्वारा दी गई ऊर्जा वो W कहलाएगी। तो शेल द्वारा दी गई ऊर्जा ही जो है दी गई ऊर्जा वैद्युत वाहक बल कहलाती है। और वैद्युत वाहक बल को कैपिटल ई बोलते हैं। तो कैपिटल ई इज इक्वल, आपका जो फार्मूला निकलता है वो W/Q निकलता है। क्या फार्मूला निकलता है? W/Q निकलता है। तो परिभाषा एक बार फिर से इन्होंने कहा कि एकांक आवेश को अपॉन में Q, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए शेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है वे विद्युत वाहक बल कहलाती है। अब अगर हम इसका मात्रक देखें तो भाई W दिया गया है। W मतलब यहाँ पर ऊर्जा का एक रूपांतरण दिखाया गया। और आपको पता है आइंस्टाइन ने कहा था कि जो ऊर्जा होती है और कार्य होता है इनमें अंतर नहीं होता है। आप जितना कार्य करोगे आपके द्वारा उतनी ही ऊर्जा का ह्रास होगा, और जितनी ऊर्जा का ह्रास होगा उतना ही आपके द्वारा कार्य किया जाएगा। तो इन दोनों में एक रिलेशन दिखा दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। रिलेटिविस्टिक का नियम कहलाता है। इस नियम को ना आप लोगों ने जाना है ना, इस रूल को आप जानते हो। तो देखो अगर ऊर्जा का मात्रक हम देखें, ये जो ऊर्जा है अगर हम ऊर्जा के मात्रक को देखें तो वह भी जूल होता है। तो जो कार्य होगा कार्य का मात्रक क्या होगा? वह भी जूल होगा, क्योंकि कोई अंतर नहीं है ऊर्जा और कार्य में, दोनों को समान दिखाया गया है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम विद्युत वाहक बल के मात्रक को निकालें तो कार्य का जो मात्रक या ऊर्जा का मात्रक होगा वह होगा जूल, और अपॉन में आवेश दिया गया है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो ये तो इनका पहला मात्रक बन गया कि जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल का जो मात्रक रहेगा वो जूल अपॉन कूलाम रहेगा। क्या रहेगा? जूल अपॉन कूलाम रहेगा। लेकिन अगर हम देखें तो विद्युत वाहक बल का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, वो स्टैंडर्ड यूनिट वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। अगर हम जूल पर कूलाम मात्रक विद्युत वाहक बल का ना कहना चाहें, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का एक दूसरा भी मात्रक होता है, और विद्युत वाहक बल का जो दूसरा मात्रक होता है वह मात्रक वोल्ट कहलाता है। वह मात्रक क्या कहलाता है? वह मात्रक वोल्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि फिजिक्स में एक जो दो पैरेलल लाइन बनती हैं, ठीक है, और इन पैरेलल लाइन में एक जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस को सिंबल करती है, और जो छोटी लाइन बनती है वो माइनस को सिंबल करती है। तो हमने एक बड़ी लाइन बना दी जो कि प्लस को सिंबल करती है, और जो छोटी लाइन बनाएंगे वो माइनस को सिंबल करती है। यहाँ पर सिंबल करते हुए इनको हमने किसी एक प्रतिरोध के द्वारा ऐड कर दिया। किसके द्वारा ऐड कर दिया? प्रतिरोध के द्वारा ऐड कर दिया। तो ये इसमें हमने एक प्रतिरोध बना दिया, और जो प्रतिरोध है उसको कैपिटल R से सिंबल करते हैं। प्रतिरोध को क्या से सिंबल करते हैं? कैपिटल R से सिंबल करते हैं। और फिर इसका जो संबंध था वो संबंध हमने प्रतिरोध से कर दिया। तो प्लस और माइनस दोनों जो थे वो किसी एक प्रतिरोध के द्वारा आपस में ऐड हो गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दोनों आपस में ऐड हो गए।
अब आपको पता है कि अगर इसमें हम ये देखें कि धारा कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगी, तो आपको पता है कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो प्लस की तरफ जाता है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है और निकलकर वह प्लस की तरफ जाता है। तब जो धारा होती है या फिर आवेश का जो प्रवाह होता है वो प्लस से लेकर माइनस की तरफ होता है। तो आवेश प्रवाहित होगा कहां से कहां, प्लस से माइनस की तरफ। तो धारा को आई से सिंबल करते हैं। तो धारा जो आई है वे प्लस से लेकर माइनस की तरफ प्रवाहित हो जाएगी। अब ये जब प्रवाहित होगी तो विद्युत वाहक बल हमेशा प्लस और माइनस के मध्य में होता है, अर्थात एक शेल, और जो एक शेल होता है उस शेल में एक पॉजिटिव का साइन होता है और एक नेगेटिव का साइन होता है। इसी प्लस और इसी माइनस के मध्य में विद्युत वाहक बल होता है। मतलब विद्युत वाहक बल देखेंगे तो यहां पर विद्युत वाहक बल होगा, और विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वे दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। अब इसके ऊपर देखो वेक्टर का साइन है, विद्युत वाहक बल के ऊपर काहे का साइन है, वेक्टर का साइन है। और जिस किसी राशि के ऊपर वेक्टर का साइन होता है वह जो राशि होती है वह एक सदिश राशि होती है। तो इसका मतलब जो विद्युत वाहक बल होगा वो एक सदिश राशि होगी। तो सदिश राशि का मतलब है कि इसकी दिशा तो है ही है, ये माइनस से प्लस की तरफ इसकी दिशा होती है। ये इसका एक मेन पॉइंट है और इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत वाहक बल शेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, ठीक है, की ओर दिष्ट होता है। ये इसका पॉइंट हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई शेल के विद्युत वाहक बल की, ठीक है। इसके बाद में इसका जो दूसरा पॉइंट आता है, इसके बाद में इसका जो दूसरा पॉइंट है उस दूसरे पॉइंट को हम लोग नाम देंगे टर्मिनल विभवांतर। क्या नाम देंगे, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल एक वर्ड होता है जो हम रेलवे में इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल रेलवे में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से ट्रेन आगे नहीं जाती है और वे अपने रूट को बैक कर लेती है, वो पॉइंट टर्मिनल कहलाता है। तो इसमें भी टर्मिनल विभवांतर दिया गया है। चूंकि टर्मिनल विभवांतर दिया गया है तो टर्मिनल विभवांतर में क्या है, देखो ये आपको दिया गया है नीचे टर्मिनल और ये आपका दिया गया है विभवांतर। अब चूंकि विभवांतर है तो विभवांतर को सिंबल काहे से करते हैं, वी से सिंबल करते हैं। और ये आपको दिया गया है टर्मिनल विभवांतर। इसके पहले अभी आपने विद्युत वाहक बल को पढ़ लिया, चूंकि इसका भी इसमें मुख्य किरदार है। तो आपने जब विद्युत वाहक बल को पढ़ा तो विद्युत वाहक बल में पढ़ा कि एकांक